नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। हायर पेंशन को लेकर दोस्तों प्रो रेटा पेंशन पीपीओ जो है जारी। ईपीएस पेंशन भोगियों को प्रो राटा नियम के तहत पेंशन मंजूर। हायर पेंशन आवेदन 7 फरवरी तक होंगे क्लियर। अब दोस्तों चलिए वीडियो क्या है, स्पष्ट रूप से आप लोगों को एक एक जानकारी जो है विस्तार पूर्वक देते चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रो राटा नियम के तहत जो है ईपीएस पेंशन की गणना को मंजूरी दे दी है, जो कि वेतन के आधार पर अनुमानित पेंशन निर्धारित करेगा। इस संबंध में एक सर्कुलर जिसे ईपीएफओ के अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन चंद्रमौली चक्रवर्ती द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है और सभी क्षेत्रीय और जोनल कार्यालय में जो है भेजा गया है। अब आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रो राटा नियम है क्या। प्रो राटा नियम के तहत कई कर्मचारियों की सेवा अवधि के 2 हिस्सों में विभाजित कर पेंशन की गणना की जाएगी। यह नियम 1 सितंबर 2014 से लागू है और उन कर्मचारियों को लागू होता है जिन्होंने अपनी पीएफ योगदान राशि नियमित रूप से जमा की है। नवंबर 1995 से अगस्त 2014 तक की अवधि के लिए वेतन की समय सीमा 6500 होगी और सितंबर 2014 के बाद 15000 की समय सीमा जो है लागू की गई है। हायर पेंशन योजना में शामिल कर्मचारी पर यह समय सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन उनकी पेंशन कम हो सकती है क्योंकि इसे 2 भागों में विभाजित जो है किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश और श्रम मंत्रालय की स्वीकृति। श्रम मंत्रालय ने उन चिंताओं पर ध्यान दिया है जो प्रो राटा नियम के तहत जो है लेकर विभिन्न पक्षों पर उठाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में दिए गए अपने फैसले के तहत ट्रस्ट द्वारा संशोधित उप नियमों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। हायर पेंशन के लिए अन्य जो है दिशा निर्देश। एग्जीक्यूटिव संगठनों की जिसके पास अपनी पीएफ ट्रस्ट अवस्था है, उन कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन पात्रता संबंधित ट्रस्ट के नियमों पर आधारित होगी। अतिरिक्त योगदान प्राप्त करने के बाद ही कर्मचारी हायर पेंशन के पात्र बनेंगे। रिवीजन के कारण लंबित बकाया राशि उन महीनों के वेतन के साथ जोड़ी जाएगी। धारा 20 के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बकाया राशि पर ब्याज जो है वो भरपूर लिया जाएगा। आवेदन 7 फरवरी तक जो होंगे प्रोसेस। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफ ने निर्देश दिया है कि हायर पेंशन की सभी प्राप्त आवेदनों को 7 फरवरी 2024 तक जो है निपटाया जाए। 24 जनवरी तक सभी सत्यापन आवेदनों के लिए पेंशन भुगतान के आदेश पीपीओ जो है जारी किए जाने चाहिए। 5000 से कम आवेदन वाले कार्यालय को भी उसी समय सीमा का पालन करना होगा। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जो है ये चेतावनी जो है दे दी गई है। देरी का कारण और समाधान क्या है। सीपीएफ आयुक्त ने कार्यालयों में आवेदन की प्राथमिकता न देने और देरी पर नाराजगी जताई है। उच्च पेंशन की गणना के लिए समय जो है दिशा निर्देश अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय कार्यालय पर बार बार निर्भरता को रोकने की सलाह दी गई है। हालांकि कुछ कार्यालयों को समय पर काम पूरा किया है दोस्तों, कुछ कार्यालय जो है समय पर पूरा नहीं किए हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ऐसे कार्यालय भी हैं जो समय पर अपने काम को जो है पूरा कर दिया है। अब इस दोस्तों वीडियो से निष्कर्ष क्या है। प्रो राटा नियम के तहत दोस्तों उच्च पेंशन की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए ईपीएफओ ने सख्त कदम उठा रहे हैं। श्रमिकों को उनकी समय पर पेंशन देने और लंबित मामलों को प्राथमिकता से हल करने पर जो है इसमें जोर दिया गया है। अब देखना होगा दोस्तों जो अपने समय सीमा निर्धारित की गई है इस पर काम होता है नहीं होता है दोस्तों, इसके ऊपर तो फिलहाल चर्चा होगी, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों देखना होगा कि हमारा जो ईपीएस 95 पेंशन का मामला है, मिनिमम पेंशन को लेकर दोस्तों क्या कुछ सरकार का रुख होता है। फिलहाल देखते हैं सरकार क्या कुछ करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।